बर्डन होता है ना, लेकिन चर्च में पहुंच जाने का बहुत खुशी होता है। बर्डन जो इस प्रकार का होता है कि क्या वाला आदमी मिलेगा होगा ना, या हमसे भी ज़्यादा जानने वाला आदमी होगा क्या ना, हमसे भी कम जानने वाला होगा क्या ना, पास्टर होगा क्या, सेक्रेटरी होगा क्या, ऐसा करके आता है। लेकिन जब यहाँ में आ जाने से, पवित्र आत्मा लीड होने से क्या होता है, कॉन्फिडेंट मिल जाता है। तो कल तक हम लोग नोटिफिकेशन को मिल गया था किस किस चर्च में जाना चाहिए बोल के, तो तब ने प्रभु ने मुझे शब्द दिया ये बच्चन को जैसे भी आप ये लोग का बीच में रख के आना है बोल के। तो इसलिए आज हम आप लोग का बीच में मेरा छोटा सा एक टॉपिक बना के हम जो लेके आया है, द ग्रेटेस्ट इन द किंगडम ऑफ हेवन। आज मेरा टॉपिक होगा ग्रेटेस्ट इन द किंगडम ऑफ हेवन। स्वर्ग में महान होगा कौन लोग ना, ग्रेटेस्ट इन द किंगडम ऑफ हेवन ना। तो इसलिए यहाँ में हम एक क्वेश्चन पूछ रहा है आप लोगों को, हु विल बी द ग्रेटेस्ट इन द किंगडम ऑफ हेवन, कौन हो सकता है स्वर्ग में महान। और हम लोग हर कोई सोच रहा है अभी हम भी स्वर्ग में महान होगा, हम भी स्वर्ग में राइट मिलेगा, हम भी उसमें क्वालिफाइड होगा, हम भी उसमें प्रभु के सामने में जाएगा और हम भी उसमें भी आशीर्वाद होगा। बहुत लोग सोच रहा होगा और आपस में भी आप लोग का आपस में भी कई बार आर्गुमेंट्स भी होता होगा। वो लीडर होता है वो ही जाएगा होगा, और यही बहुत अच्छा प्रेयर करता है वो भी जाएगा होगा, और ये बहुत अच्छा इंसाइट डॉक्यूमेंट आगवान देता है यही जाएगा होगा। नहीं ये ज़्यादा 40 डेज 30 डेज 20 डेज प्रोग्राम जाता है यही जाएगा होगा। आपस में बहुत डिस्कस चलता है ना, कौन जाएगा स्वर्ग, कौन होगा महान, कौन होगा ग्रेट स्वर्ग में। हु विल बी द ग्रेटेस्ट इन द किंगडम ऑफ हेवन, कौन लोग हो सकता है, क्या आप लोग बता सकता है? कोई भी नहीं। हाँ, तभी भी हम प्रभु का डायरेक्शन का हिसाब से हम थोड़ा सा मेरा खुद का नॉलेज से हम बना के लेके आया है। वो लोग जा सकता है या वो लोग ही महान बन सकता है स्वर्ग में, और वो लोग ही प्रभु का साथ में क्वालिफाइड हो सकता है उन इंसान लोग। तो ऐसा करके हम यहाँ में लाया है, हु कैन बी द ग्रेटेस्ट इन द किंगडम ऑफ हेवन। पास्टर होगा क्या ना, आज का चेयरमैन होगा क्या स्वर्ग में महान ना, आज का स्पीकर होगा क्या ना, आज का ड्रामर लोग होगा क्या स्वर्ग में, कौन लोग होगा, बहुत कंफ्यूज है। इस तरह का जीसस का डिसाइपल लोग 12 डिसाइपल लोग भी ऐसा डिस्कस चल रहा था। जीसस बता रहा था कि सन ऑफ मैन, उसका लौता पुत्र को दुनिया का इंसान लोग ने पकड़ा जाएगा और पकड़ के उसको सूली पर चढ़ाएगा, और चढ़ाते हुए भी वो जो उसको मिट्टी का अंदर में दफनाएगा, लेकिन वो दफनाने से भी फिर 3 दिन का बाद में वो सन ऑफ मैन जो उसका बच्चा जो एक लौता पुत्र जो फिर से 3 दिन का बाद में जीवित होगा दे बोल के इनडायरेक्टली अपना बारे में जीसस का दोस्त लोग को बता रहा था। पीटर, पॉल, जॉन, एंड्रू और मार्क लोग को बता रहा था, ये लोग को लूक लोग को बता रहा था, लेकिन जेम्स लोग को वो लोग समझ में नहीं आया है ये किसका बारे में बात कर रहा है, नहीं जान के वो बोला है अरे हम लोग का बीच में एक महान एक लीडर चला जाएगा तो कौन हो सकता है लीडर, और स्वर्ग के लिए कौन महान हो सकता है बोल के वो लोग ने ऐसा डिस्कस किया है। वो जो चुप के डिस्कस किया था, लेकिन जीसस ने जान किया था। क्यों आप लोग आपस में क्यों डिस्कस चल रहा है, क्यों आर्गुमेंट हो रहा है, ऐसा बोला है। तो उसका डिसाइपल ने बोला है कि आपने बता रहा है कि सन ऑफ मैन मर जाने का बाद और दुनिया का सबसे महान इंसान जो मर जाने का बाद और स्वर्ग में कौन और महान होगा, इसका बारे में डिस्कस कर रहे हैं बोल के। तो इसलिए वो जो एक बोल रहा था कि डिसाइपल जो आप बनेगा क्या, और दूसरा बोल रहा है कि आप बनेगा क्या, ऐसा चल रहा था। तो वो समय में जीसस ने एक छोटा वाला बच्चा एक को बुलाया है, उसका सामने में बुला के बोला है कि जब तक आप ये छोटा बच्चा का जैसा नहीं बनेगा आप कभी स्वर्ग में महान नहीं बन पाएगा बोला है। प्रेज द लॉर्ड। तो हालेलुया। फाइव हम लोग बच्चन देखेगा मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 1 से लेके 5 तक, उसमें ही आज का वचन रहेगा। मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 1 से लेके 5 में चलिए एक बार पढ़ेगा ये। तो कितना लोग बाइबल लाया है आप लोग?
बाइबल लाया है। प्रेज द लॉर्ड मैन, बहुत अच्छा है। लेकिन आजकल जो बाइबल भूलना बहुत आसान है, लेकिन मोबाइल भूलना बहुत हार्ड है। हाँ, मोबाइल भूलेगा तो अरे मेरा मोबाइल को लाया है, दूर से वापस आके भी मोबाइल को लेने के लिए वापस घर में आता है। बाइबल भूल जाएगा तो आता भी नहीं है, चोरो बोल के चला जाता है। और कई बार हम लोग प्रार्थना के लिए भी, कोई बीमार है, कोई डिमन प्रोसेस से निकाल जाने से बाइबल को उल्टा लेके नहीं जाके मोबाइल को ले जाके क्या होता है, मोबाइल से स्क्रिप्चर पढ़ता है। तो आप देखो, जब डिमन प्रोसेस को आप जो कमांड करेगा, मोबाइल उस बीमारी का आप ऊपर में रख के देखो, शैतान भागो भागो बोलेगा तो शैतान उल्टा आपको इंसाल करेगा। और ये हम लोग का पवित्र वचन किताब जो, इसको रख के देखो तो डिमन प्रोसेस वाला आया बोल के चिल्लाता है। मोबाइल को उस शैतान पकड़ने वाला ऊपर में रख के देखो, आया बोल के भी नहीं चिल्लाएगा। इसलिए हम इनकरेज करता है, जहाँ भी हो मोबाइल ये जो बाइबल जैसे भी ले जाइए, छोटा होने से भी अपना बैग में, आजकल तो हम लोग अरुणाचल में गिडोन का बहुत छोटा छोटा वाला मिलता है, ऐसा बड़ा को लेके नहीं जा सकने से। इसलिए हम इनकरेज है, जिसका घर में हाउस विजिटिंग जाता है, बीमारी का पास जाता है, चर्च में आता है, प्लीज इसको लेके आइए। तो जरूर आपका मोबाइल में भी होगा बाइबल जो, लेकिन वो इतना मेरा हिसाब से एप्रोप्रिएट नहीं है। ये हम लोग को आइडेंटिटी करता है, ओ यू आर क्रिश्चियन। ये हम लोग को पहचान देता है कि सचमुच में आप जो स्पिरिचुअल क्रिश्चियन है बोल के। इसलिए जो बाइबल खुला है, लाया है, चलो हम लोग सब एक बार खुल के पढ़ेगा। मैथ्यू 18:1 से लेके 5 में बोला है, एट दैट टाइम डिसाइपल केम टू जीसस एंड आस्क्ड, Who then is the greatest in the kingdom of heaven? पहले हम बताया है ना, उस समय में डिसाइपल लोग ने जीसस के पास में पहुंच के पूछा है, तब तो उसका सन ऑफ मैन जो मरने का बाद कौन हो सकता है महान, जो हम नहीं बनेगा, वो नहीं बनेगा, वो नहीं बनेगा, स्वर्ग में ग्रेटेस्ट और स्वर्ग में महान जो कौन हो सकता है बोला है। तो जीसस ने बोला है कि and he called a little child to him and placed the child among them and he says, Truly I tell you, unless you change and become like the little children, you will never enter the kingdom of heaven. उसका बाद नीचे में देखने से, Therefore, whoever take the lowly position of this child is the greatest in the kingdom of heaven. और 5 में बोला है, And whoever welcome the one such a child in my name will be welcome me. यहाँ में बोला है। इसीलिए आज यहाँ से हमको बहुत सा आइटम दिखाई दे रहा है। सिर्फ 4 बाइबल वर्स है, लेकिन बहुत सा इम्पोर्टेंट वाला चीज हमको दिखाई दे रहा है। इसलिए हम आज यही वर्स 4 में रहेगा और इसलिए हम 12 जी का अंदर में खत्म करने के लिए कोशिश करेगा। तो इसीलिए यहाँ में बोला है, कौन हो सकता है महान? 23 साइड देने वाला जो महान नहीं बनेगा स्वर्ग में, फास्टिंग ज्यादा जाने वाला स्वर्ग नहीं जाएगा, महान नहीं बनेगा, और प्रभु का वचन प्रचार करते रहने वाला जो महान नहीं बनेगा, कौन हो सकता है? हम आप लोग को भी क्वेश्चन पूछा है, या मेरा अंडरस्टैंडिंग में हम ये लाया है, उस इंसान जो unpretentious can be the greatest in the kingdom of heaven. unpretentious यानी कि जो एक्टिंग नहीं होता है, जो एक्टिंग नहीं होता है, जो आदमी को दिखावा नहीं करता है। मेरा अंडरस्टैंडिंग है, देख स्वर्ग में कौन लोग जाएगा? जो दिखावा के लिए नहीं देने वाला लोग, जो दिखावा के लिए प्रेयर नहीं करने वाला लोग, और दिखावा के लिए हिपोक्रेट यानी कि ना पखंडी में काम नहीं करने वाला, एक्टिंग नहीं करने वाला लोग, चर्च का अंदर में वो लोग ही स्वर्ग जाएगा क्या? उसमें ही महान बनेगा क्या? हमें ऐसा लगता है। इसलिए unpretentious can be the greatest in the kingdom of heaven. यहाँ में बोला है तो ना, वर्स 3 में यहाँ में जीसस जो बोला है, तो यहाँ में दिखाई देता है, and he says truly I tell you unless you change become like the children you will never enter the kingdom of heaven बोला है। तो जब तक आप ये बच्चा का जैसा चेंज नहीं होगा, ये बच्चा का जैसा आप नहीं बनेगा, आप कभी स्वर्ग नहीं जा पाएगा। आप जैसे मेरा जैसे चलाक दिमाग होने से आप स्वर्ग नहीं जा पाएगा। आप जैसे हम जैसे ज़्यादा ओवर स्मार्ट होने से स्वर्ग नहीं जाएगा। आप जैसे हम जैसे दिखावा काम करेगा तो स्वर्ग नहीं जाएगा। और जीसस ने क्यों ये बच्चा को तुलना किया है? बोलने से बच्चा जो दिखावा काम नहीं करता है कि नहीं, किसको पसंद नहीं है, तार उसको मम्मी पसंद नहीं है बोलता है ना, और वो जक्कुर हो गया, मम्मी देखो इतना जक्कुर है बोल के ना,
वो जो किसको तारीफ करेगा, जिसको मन में पसंद है वो तारीफ करता है, किसको मन अच्छा नहीं लगता है उसका मन में वो तरफ उस पर रिजेक्ट करता है। इस प्रकार का बच्चा को तोड़ना क्या है। जब देखो हम और आप जो एक्टिंग कर सकता है, देखो हम अभी एक आईफोन का बहुत जरूरी है, तो मेरा पापा बोलेगा बेटी आपको आईफोन चाहिए ना, बोलेगा हम, लेकिन पापा का तकलीफ को दिखाई दे रहा है, दुख को दिखाई दे रहा है, क्या होगा जुर्मन में तो हम तो चाहता है आईफोन में, क्यों पकड़ने का मन नहीं होगा, बहुत पकड़ने मन है, लेकिन पापा का दुख को देख के हम सोच रहे नहीं नहीं पापा हमको नहीं चाहिए, हमको जो भी फोन होने से चलेगा। देखो हम जो प्रिटेंड हो रहा है, अनप्रिटेंडिंग नहीं होके प्रिटेंडिंग हो रहा है, तो हम एक्टिंग दिखा रहे हैं पापा का सामने में, हम जो नहीं चाहने वाला जैसा है कि नहीं। और कभी कभी काने दिलों की भी नहीं हम नहीं कहेंगे मेरा पेट भरती है, ऐसा करके हम एक्टिंग कर रहा है। तो इसलिए ये बच्चा जो एक्टिंग करने नहीं जानता है, तो जो देखता है बोलता है, जो सुनता है बोलता है। देखो बच्चा को देखो, आप जब खिलौना दुकान में लेके जाइए, उसमें आपको एक बॉल चाहिए बोलेगा, जब तक वो बॉल को या वो खिलौना को खरीद नहीं देगा, वो जो पूरा गंदा है या सफा उसको केयर नहीं करेगा, पूरा दुकान का बाहर में रोलिंग रोलिंग करके रोता है। कहीं बार माँ लोग भी एक्सपीरियंस होगा उस चीज के लिए, पैसा 1 रुपया भी नहीं, बच्चा उसको ही लो बोलेगा, ऊपर लेके शर्म होके खींच के ले जाना पड़ता है ना। देखो बच्चा एक्टिंग करने नहीं जानता, अगर वो जो एक्टिंग करने जानने से ओ मेरा मम्मी जो दुख किया, अभी उसका मनी पर्स खाली है, पापा पैसा नहीं है, हम उसको नहीं लेगा बोलना चाहिए था, लेकिन वो जो जिसको चाहिए चाहिए। वाई? बिकॉज वो बच्चा का मन जो प्योर है, बच्चा का मन जो सफा है, और बच्चा का मन जो एक्टिंग करने नहीं जानता है। इसीलिए जीसस ने उसका चेलाओं को समझने देने के लिए, अंडरस्टैंडिंग होने देने के लिए, और स्वर्ग में कैसा वाला लोग ही राइट मिलेगा, इसके लिए वो ये बच्चा को तोड़ना करके बोला है। तो ये बच्चा जैसे जब तक आपका मन और दिल दिमाग चेंज नहीं होगा, आप कभी स्वर्ग नहीं जाएगा, और स्वर्ग में आप ग्रेटेस्ट, उसमें महान इंसान नहीं बन पाएगा बोला है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नीट मतलब ये माई ये मुयो ओके अलग तरह तो ओके मुझे बाइबल में दिखाई देता है। 1 सामुएल ओल्ड टेस्टामेंट में 1 सामुएल चैप्टर 16 वर्स 7 में बोला है कि people look at the out appearance but the Lord look at the heart। देखो बहुत लोग, हम लोग यहाँ में चर्च में भी अभी आया है, आप और हम, जो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन प्रभु का सामने में हम लोग बहुत एक्टिंग जैसे एक पवित्र जैसे हम बैठ के आ रहे हैं, यहाँ में बैठा हुआ है और हम पूर्वीक में बैठा हुआ है पूरा पवित्र जैसा, लेकिन मेरा मन में कोई किसी को भी पाप नहीं दे सक रहा होगा, या हम या कहीं में भी पाप करके आया होगा, है कि नहीं? कहीं यहाँ आदमी को धोखा दे के आया होगा, या कहीं यहाँ से भी निकल के उस घर में जाके हम केस करेगा, उस आदमी को बदला लेगा, उस आदमी को हम जो क्या बोलेगा टिक करेगा, ऐसा सोच के भी आया होगा। हम लोग एक्टिंग होके पवित्र जैसा प्रभु का सामने में आया है, तो आपका ड्रेस देखने से, मेरा ड्रेस देखने से कोई भी नहीं सोचता है कि ये आदमी जो पाप है, लेकिन प्रभु के सामने में हम और आप जो बहुत कमी करते हैं। इसलिए बाइबल जो 1 सामुएल चैप्टर 16 का 7 को आप लोग पढ़िए, उसमें लिखता है कि इंसान लोग ने बाहर को देखता है, बाहर कितना सुंदर है, कितना देता है, कितना टैलेंट है, और कितना एक्सपीरियंस है, और कितना सुंदरता है, और कितना अच्छा मीठा बात करता है, उसको देखता है बोला है इंसान लोग ने। और हम लोग का प्रभु क्या बोला है, ऊपर नहीं देखता है, उस आदमी जो लेंगड़ा हो, गूंगा हो, बेरा हो, गरीब हो, धनी हो, उसका मन को देखता है बोला है। तो इसीलिए आज भी प्रभु आप और मेरा मन को देख रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आप और मेरा मन को देख रहा है, और देख के प्रभु भी डिसाइड कर रहा है कि हु विल बी द ग्रेटेस्ट इन द किंगडम ऑफ हेवन। हम लोग सब यहाँ में बोलने पहुँचने से भी बाइबल में बोला मेनी आर कॉल्ड बट फ्यू आर चोजन। बहुत लोग को बुलाया गया है, लेकिन उसमें से चोज वाला सिर्फ कम लोग होगा बोला है। तो इसलिए यहाँ में बाइबल का बोला जैसा बहुत लोग यहाँ में एक्टिंग होके भी आया होगा, बहुत लोग यहाँ में पवित्र जैसा करके भी, आत्मा भी नहीं आता है, कई बार हम लोग आत्मा आने वाला जैसे एक्टिंग भी करके भी बैठने वाला भी होता हो। ऐसा मत कीजिए, जो भी करेगा मन से कीजिए, स्वर्ग में जीवन पुस्तक में आपका नाम पाने के लिए। और इसीलिए हम लोग को यहाँ में भी जब
बुक ऑफ सामुएल में अभी का जो स्क्रिप्चर आप लोग को देने वाला में भी हम लोग को दिखाई देता है। और बुक सामुएल ने, प्रोफेट सामुएल ने डेविड दानियल नहीं है, डेविड को लीडरशिप के लिए नहीं चुनने से पहले उसका भैया हैंडसम वाला था, एनर्जेटिक वाला था, उसको चुनने के लिए किया है। ओ प्रभु इसको चुना होगा, ये हैंडसम है, ताकत है, कर सकेगा, बहुत अच्छा है, वो उसको चुनने के लिए किया था। तो उसको क्या हुआ है, गॉड ने रिजेक्ट किया है। ए सामुएल, आप जिसको चुन रहा है वो गलत है, आप सिर्फ ऊपर को देख के चुन रहा है, लेकिन हम उस इंसान को रिजेक्ट है। लेकिन हम ऊपर नहीं देखता है, हम जो अंदर देखता है वो है। तो लास्ट में ये डेविड जो एक सबसे परिवार से रिजेक्टेड वाला एक बेटा का बोला है, और उसको सेफार के लिए उसका पिताजी ने बकरा देखने के लिए, सेफार देखे सीप देखने के लिए रखा हुआ था, बोला उसको प्रभु जो चुना है। तो इसीलिए आज भी हम लोग के चर्च में भी कई बार आपका चुना वालों को प्रभु भी नहीं चुन सकता है। आपका ओ ये अच्छा है बोलने वाला को प्रभु अच्छा है बोल के भी नहीं बोल सकता है, और आपका रिजेक्ट किया वाला को भी प्रभु भी चुनेगा भी होगा। तो इसीलिए यहाँ में आज हम लोग आया है, प्रभु मन को देख रहा है, शरीर को नहीं। तो इसलिए स्वर्ग में महान बनने के लिए क्या होना पड़ेगा बोलने से, हम लोग अनप्रिटेंटियस होना है ना, प्रेटेंड नहीं होना है, एक्टिंग वाला बिलीवर्स नहीं होना है, दिखावा वाला बिलीवर्स नहीं होना है। जो करता है प्रभु ही जानेगा, जो देखता है प्रभु ही देखेगा, और जो सुनता है प्रभु ही मेरा साथ सुन रहा है, वही सोच के करना है। तो जाके हम और आप संसार में जरूर रिजेक्ट होने से भी स्वर्ग में एक दिन महान हो जाएगा। तो ये मेरा पस है। और सेकेंड पॉइंट में, और स्वर्ग में जाने के लिए, महान बनने के लिए कौन लोग हो सकता है, फिर से और एक कैरेक्टर बता के देखिए आप लोग, स्वर्ग में कौन हो सकता है महान। फर्स्ट में तो बोला है अनप्रिटेंटियस, अनप्रिटेंड लोग, जो एक्टिंग नहीं होता है, जब मम्मी हो कि पापा जैसे एक्टिंग नहीं करने वाला लोग, पापा हो कि मम्मी जैसे एक्टिंग नहीं करने वाला लोग, मम्मी है तो मम्मी में रहना है, पापा है तो पापा में रहना है, वो लोग ही स्वर्ग जाएगा। मम्मी बन के पापा का लॉन्ग पहन के मार्केट घूमने से नहीं होगा, और पापा बन के मम्मी का मेखला लगा के मार्केट घूमने से नहीं होगा। तो इसीलिए जो अपना है, अपना पोजीशन में एक्टिंग नहीं करने वाला, स्पिरिचुअल जो शरीर हो, जो भी वो एक्टिंग नहीं करके काम करने वाला, वो लोग ही स्वर्ग होगा वाला है। और सेकेंड में होगा who can be the greatest in the kingdom of heaven, फिर से क्वेश्चन है। तो यहाँ में मेरा आंसर होगा कि the one who take the lowly position, they can be the greatest in the kingdom of heaven। जो खुद को हमेशा नर्मता होता है, हमेशा लो पोजीशन में रहने के लिए खुद को बनाता है, लो माने नी गन्यरा निपक हो बोल के नहीं दे, आदमी का नौकर बनो, आदमी का पैर को पोछो और आदमी का घर में काम करो, झाड़ू मार दो, ये नहीं है। हमेशा हम्बलनेस, पहले भी मेरा हस्बैंड ने भी बोला था, ह्यूमैनिटी एक होना है, एक हम्बल। भले आप एजुकेशन क्यों ना हो, भले आप ऑफिसर भी क्यों ना हो, और भले आप, अभी हम लोग का सर यहाँ में है एमएलए सर, जो सर तो नहीं बोल रहा है, लेकिन भले हम लोग क्यों ना एमएलए हो जाओ, प्रभु का सामने में सब छोटा है। उस चीज को आया हम बहुत सीनियर सिटीजनशिप है, हम सीनियर लीडर हैं, हम एजुकेशन वाला है, हम डॉक्टर है, हम इंजीनियरिंग है बोलने से भी प्रभु का सामने में आप जीरो भी हो सकता है। इसलिए यही चीज में प्रभु बोला है कि हमेशा टेक द लोअर पोजीशन, हमेशा छोटा पोजीशन को आप हमेशा देखो प्रभु का सामने में, उस इंसान ही स्वर्ग जा सकता है। हम और हम आगे से प्रोफेसी बोलने वाला है ना, बोलने से स्वर्ग नहीं जाएगा। आगे से यहाँ का पाउंडर है बोलने से स्वर्ग नहीं जाएगा। हमेशा सोचने से बोलना है कि नहीं हम किया है प्रभु के लिए किया है, लेकिन हम हमेशा अभी तक छोटा है, अभी तक हम छोटा है, ऐसा सोचने वाला लोग स्वर्ग जाएगा बोला। इसलिए यहाँ में छोटा बच्चा को क्यों बोला है वर्स 4 में, therefore whoever take the lowly position of this child is the greatest in the kingdom of heaven। क्योंकि हम लोग का जूस का कंटेक्स्ट में, जूस का ट्राइब में क्या था, बच्चा लोग को वो लोग आदमी जैसे नहीं गिनता था। आजकल तो हम लोग का बच्चा के लिए बहुत प्रिविलेज रखता है, संडे स्कूल रखता है, बच्चा को एजुकेशन देना है, बच्चा को आगे बढ़ाना है, और बच्चा का ओपिनियन क्या है, उसका बात क्या है, उसको सुनने का ऐसा सोचता है। लेकिन वो समय में, जीसस का समय में ऐसा नहीं था। बच्चा लोग को बहुत लो में माना जाता था, बच्चा लोग को बहुत उसको डिनाई करता था जूस में, तो जूस कम्युनिटी में। तब वो
समय में जीसस जो बोला है कि ये बच्चा देखो नेवर एवर कंप्लेन, कभी कंप्लेन भी नहीं होता है, हमको क्यों चांस नहीं देता है, चिल्ड्रन डिपार्टमेंट को क्यों चांस नहीं देते, कंप्लेन नहीं है, हमेशा ये जो भी करते हैं प्रभु आपका इच्छा होगा बोल के बेच रहा है। और इसलिए उसी जैसा आप हमेशा लो पोजीशन को ले लो तो ही जाके आप महान बन सकता है बोला है। तो इसलिए आज हम लोग का चर्च को भी हम यही आप लोग को याद दिलाना चाहूंगी और चाहता है, यहाँ में इसलिए बोला है कि हमेशा आप जो स्वर्ग जाना है तो लो पोजीशन में। जब हम लोग का ऐसा ग्रुप में कॉलेज में, अभी हम लोग फुल टाइम में तो फुल टाइम का एक कॉलेज रह गया, अगर आप पॉलिटिकल है तो पॉलिटिकल का एक कॉलेज रह गया, ग्रुप रह गया, उसमें भी आप जो हम सीनियर है नहीं बोल के जो भी वो प्रभु आपका है, हम मेरा ये पोस्ट भी आप नहीं देने से तो हम जीरो में होना था, तो आप दिया इसलिए हम महान है, तभी भी आपका सामने में हम छोटा है ना, खुद को ऐसा बना के। और प्रभु आपको इतना एजुकेशन बनाया है, डॉक्टर बनाया है, डिग्री ऑफ डिग्री, मास्टर ऑफ मास्टर बनाया है, लेकिन आप हमको ज्ञान नहीं देगा तो, आप हमको गुड हेल्थ नहीं देगा तो हम कहाँ पढ़ सकना था। और ये भी आपने होने से हम जीरो होना था, इसलिए मेरा ये पोजीशन भी आपका सामने में छोटा है। तो वो इंसान और ही समझ जाएगा क्या हमको लग रहा है, लेकिन मेरा पोजीशन है बोल के पूरा होके चर्च में आएगा तो जरूर आपका साथ बढ़ते जाएगा, ईयर चलते जाएगा और बहुत सा आपको आदमी पहचान डालेगा, लेकिन स्वर्ग में आपको ईश्वर नहीं पहचान देगा। कितना दुख का बात है, कितना दुख का बात है, प्रभु आपको नहीं पहचानता है बोलने से। इतना यहाँ में दुनिया का और होने चलता कोना कोना हमको पहचान रहा है, आपको पहचान रहा है, लेकिन स्वर्ग में एक ही इंसान परमेश्वर आपको नहीं पहचानता है बोलने से क्या होना था, क्या जवाब देगा, हम बोला आप जो बहुत दुखी का बात होगा। तो इसलिए प्रभु को पहचानने देने के लिए वी शुड बी हम्बल आवरसेल्फ ऑलवेज। यहाँ में बाइबल में दिखाई देता है लूक चैप्टर 14 का 11 को एक बार देखिएगा। यहाँ में लूक चैप्टर 14 का 11 में हम लोग को दिया है यहाँ में therefore all who exalt themselves will be humble and those who humble themselves will be exalted होना है। जो खुद का नाम को ऊंचा करने के लिए करता है उसको प्रभु जो डाउन होने देगा, उसका नाम को छोटा बनाएगा, और जो खुद का नाम को छोटा बनाता है और उसका नाम को प्रभु ने ऊंचा करेगा वाला है। तो इसीलिए आप खुद टेस्टिमनी दे के इंट्रोडक्शन करके हम ये क्या है, हम वो क्या है, हम ऐसा था वो था बोलने का जरूरी नहीं है। जब आप प्रभु का साथ में देगा तो आपका पूरा बायोडाटा को प्रभु ही इंट्रोड्यूस करेगा, प्रभु ही आपको दिखाएगा दुनिया को, प्रभु ही आपको दुनिया को समझाएगा ये इंसान वो है दे, ये इंसान वो है दे, ये इंसान इतना साल है दे, ये इंसान जो अच्छा है, प्रभु खुद इंट्रोड्यूस करेगा, आप करने का जरूरी नहीं है। इसलिए यहाँ में बोला है कि हमेशा खुद को एक्सोल मत करो, खुद को तारीफ मत करो, खुद का काम क्या बोला को महान है बोला सुनने के लिए आदमी हमेशा अनाउंस मत करो बोला है ना। उसकी बात और दूसरा स्क्रिप्चर जो जेम्स चैप्टर 4 वर्स 10 में बोला है, जेम्स चैप्टर 4 वर्स 10 में humble yourself before the Lord and he will lift you up बोला है। हमेशा खुद का मन को नर्म बनाइए और खुद का जीवन को छोटा बनाइए, इंसान का बीच में नहीं है, प्रभु का बीच में छोटा बनाइए तो जाके he will lift you up और वो आपको ऊंचा करेगा। कितना ऊंचा उठाएगा वो प्रभु का हाथ में है, और आप कितना नीचे गिरना है गिरते जाना है, और जितना ऊपर उठाएगा प्रभु ही उठाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो इसीलिए आज हम लोग का बीच में भी है, या फ्रेंडशिप का बीच में है, या हम लोग का स्पिरिचुअल का वर्क का बीच में है, या चर्च का हम लोग का डेवलपमेंट कमेटी का बीच में है, या हम लोग का जो भी हो, हम लोग का पड़ोसी में हो, या हम खुद को नरम नहीं हो सकता है। बहुत प्रोफेसी बोलता है चर्च में, बहुत विजन देखता है, अच्छा प्रचार करता है, लेकिन खुद हम्बल नहीं हो सकता है। तो इसीलिए स्वर्ग में प्रभु जो उस लोग को डिक्लेयर किया है कि जो हमेशा लो पोजीशन लेता है, हमसे भी सुंदर वाला दुनिया में बहुत लोग हैं, हमसे भी टैलेंट वाला लोग दुनिया में प्रभु बहुत लोग हैं, और हमसे भी जानने वाला लोग प्रभु बहुत लोग हैं दुनिया में, और हमसे भी और एक्सपीरियंस वाला लोग बहुत लोग हैं। ऐसा हमेशा खुद को सोचना है, हम ही सबसे एक्सपीरियंस है, हम ही सबसे अच्छा है, हम ही सबसे जानता है, और ये चर्च में हम नहीं होगा तो क्या होगा, हम नहीं होगा तो अन्या मंगपा क्या होगा ना, ऐसा सोचता है। आप नहीं होने से प्रभु कोई ना कोई किसी को बुलाएगा, तो कोई ना कोई किसी को आपका इन्फ्लुएंस में प्रभु लगाएगा। तो इसीलिए प्रभु के लिए कमी नहीं है। कभी बार हम लोग क्या होता है, प्रभु को धमकी देता है,
करेगा आप वो काम को नहीं कर सकने देने से, और हम मरने से आपका लॉस होगा, ऐसा भी बोलते हैं। प्रभु का क्या लॉस होगा? आप खुद का ही लॉस होगा, प्रभु का कभी लॉस नहीं होगा। तो इसलिए सोचना है कि प्रभु हम यहाँ में हैं, हमसे भी ज़्यादा जानने वाला लोग दुनिया में है ना। तो आज हम यहाँ में आप लोग का ब्लेसिंग वाला फुलफिट में हम खड़ा कर रहा है। आज जो हम मैसेज दे रहा है ये सबसे स्ट्रॉन्ग है बोल के नहीं है। कल को जब हमसे भी ज़्यादा जानने वाला जो प्रभु का दास भी आके आप लोग को दिया होगा, तो इसलिए हम सोचते हैं कि प्रभु हमसे भी ज़्यादा जानने वाला लोग यहाँ आके मैसेज बताया होगा और सिखा के भी गया होगा, लेकिन उसका बीच में कैसे करके हम खड़ा करेगा? प्रभु जाओ, हम लीड करेगा, हम सिखाएगा और हम ही आपका साथ में खड़ा करेगा। तो इसलिए हम यहाँ में आज आया हुआ है। तो इसलिए हमेशा आप नहीं सोचना है कि आप जो कोई किसी से भी बेहतर है, लेकिन हमेशा सोचना है कि हम लोग से भी और कोई किसी बेहतर है। अगर हम लोग उससे भी बेहतर, वो कोई से भी हम अगर बेहतर होता भी तो, लेकिन हमसे भी प्रभु ही बेहतर है, ऐसा सोचना है। और दुनिया में प्रभु से बेहतर कोई भी नहीं है। तो इसलिए वो टेक लो पोजीशन, हमेशा कम पोजीशन को लेके रहेगा तो हमेशा प्रभु आशीष रहेगा। आप और हम स्वर्ग में एक ग्रेटेस्ट बन सकता है, एक महान इंसान बन सकता है स्वर्ग में, और उसकी जीवन की पुस्तक में आप और मेरा नाम जो मिल सकता है। नहीं होने से घमंड, विरोध, अगेंस्ट और अनफॉरगिवनेस और प्राउड होगा तो हम लोग कभी उस जीवन का पुस्तक में आप और मेरा नाम नहीं रहेगा। इसलिए हम लोग पहले शुरुआत में बोला है, कहाँ जाने के लिए हम लोग चर्च आता है? कहाँ जाने के लिए? स्वर्ग जाने के लिए। कभी आंसू नहीं निकलने वाला जगह में, और 2 बार नहीं मरने वाला जगह में, और उसमें दुख नहीं होने वाला, तकलीफ नहीं होने वाला जगह में हम लोग जाने के लिए चर्च आता है। नहीं होने से हम लोग क्या जरूरी है? गर्म में आप लोग कोई लोग एसी बैठ के आने वाला लोगों का रूम में, अपना रूम में स्टैंडर्ड वाला होगा, लेकिन यहाँ में 2-3 घंटा पनिशमेंट क्यों है? क्योंकि हम लोग स्पिरिचुअली आत्मा रास्ता ढूंढने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। तो इसलिए ये बच्चन को लेते हुए आप कौन सा पोजीशन में है? सच में आप स्वर्ग जाएगा ना? कहाँ जाएगा? खुद को पूछो। इतना गर्जा कर रहा है, इतना प्रभु काम कर रहा है, हम कहाँ जाएगा? लास्ट अंत में हम कहाँ जाएगा? तो एक बार आइए हम लोग सहभाग बन करके प्रभु को प्रार्थना करेगा।